हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे एंड एवरेज। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपने कभी भी एक एरे बनाया है, उस एरे का अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ कितना है या उस एरे के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर किए हैं उसका एवरेज फाइंड करना है, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आज हम लोग इस क्लास के अंदर ही समझने वाले हैं। आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि एरे का लेंथ कैसे फाइंड करना है और एवरेज कैसे निकालना है जो वैल्यू हमने एरे के अंदर स्टोर किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं ऐसा कि आपको जावा लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग लिखना है जिसमें आपको जो एरे होगा, एरे का लेंथ आपको प्रिंट करना है और एरे का जो एवरेज होगा वो आपको फाइंड करना है। समझ में आया? तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम कोडिंग के माध्यम से अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अब पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज क्या होता है, एरे क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपने कभी भी ऐसा लिखा इंट ए, एक वेरिएबल लिया, इक्वल का साइन, करली ब्रैकेट के साथ आपने कोई वैल्यू ऐसे स्टोर कर दिया, ऐसे कोई वैल्यू स्टोर कर दिया, तो ये जो हमारी वेरिएबल होता है ये एरे बन जाती है। एरे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू स्टोर किया है, जबकि एक वेरिएबल के अंदर केवल एक ही वैल्यू स्टोर होता है। क्लियर। तो इसलिए हमारा एरे बन जाता है क्योंकि आपने एक से अधिक वैल्यू स्टोर कर लिया, और ऐसा आप करली ब्रैकेट की मदद से स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यह हमारा जो होता है एरे बन जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरे का साइन लगाना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। ऐसे ए स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद हम यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अगर हम बोलें एरे का लेंथ, एरे का लेंथ, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होती हैं इस एरे के अंदर वही उसका लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एरे बनाएंगे तो इसका जितना भी लेंथ होगा, वही जितने भी वैल्यू इसके अंदर होगी वही इसका लेंथ होगा, ये आपको प्रिंट करना है। यहां पर जावा लैंग्वेज के अंदर एक मेथड आती है, लेंथ मेथड। इस मेथड का यूज करके आप कितना भी बड़ा आपने एरे बनाया हो उसका लेंथ आप बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं कि कितना लेंथ से हमको ये पता चल जाता है कि एरे के अंदर हमने कितनी वैल्यू स्टोर किया है। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, अब हमारा एवरेज क्या होता है, अब हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज क्या होती है, जितनी भी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए एरे के अंदर 6 है, 5 है, 9 है एंड 2 है, तो एवरेज क्या होती है, एवरेज जो होती है इन सारी वैल्यू को जोड़ लीजिए, 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2, उसके बाद जो टोटल नंबर जो इसका लेंथ होता है, लेंथ कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 4 एलिमेंट्स है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो इस एरे का एवरेज होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 आपकी 11 हो जाएगी, 11 में आप 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22/4। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5, 5.5 समथिंग आ जाएगा। ओके, 5.5 समथिंग आपको कुछ करके ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 5.5 ऐसे आपका आएगा आंसर, तो ये हमारा क्या होगा, एक एवरेज होगी। इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, यानी कि टोटल वैल्यू का सम करना है, सम करने के बाद जितना भी इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो एवरेज वैल्यू होती है। तो यही हमको काम करना है कोडिंग के माध्यम से, एरे का एवरेज निकालना है, और एरे का जो लेंथ है वो कोडिंग के माध्यम से जावा लैंग्वेज के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक कोडिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा आपके लिए एक कोडिंग लेके आए हैं जिसमें आप एरे का लेंथ एंड एवरेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पब्लिक क्लास बनाना पड़ता है, तो हमने लेंथ नाम का एक क्लास बना दिया। क्लियर। एक लेंथ नाम का हमने क्लास बनाया, इसके नीचे क्लास को हमने ओपन किया, इसके नीचे हमने एक मेथड लगाया है,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेथड है। स्ट्रिंग arg इतना आपको लिखना मस्ट होता है जब भी आप कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इस मैन मेथड को ओपन किया है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है वो इस क्लास का है और यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है वो मैन मेथड का है। इसके अंदर आते हैं तो हमको सबसे पहले करना क्या है, एक एरे बनानी है। तो हम इंटीजर टाइप का एक एरे बनाते हैं, लिखते हैं इंट n नाम का एक एरे बना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा एरे ये बताता है कि n हमारा इंटीजर n जो है एरे वेरिएबल है। अब इंटीजर टाइप का एरे है। अब इक्वल का साइन हमने दिया और यहाँ पे एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर करना है करली ब्रैकेट से करते हैं। तो यहाँ पे आपने 5 2 8 3 30 आपने यहाँ पे इतना वैल्यू स्टोर कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम करना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो हम क्या करते हैं, एरे के अंदर सपोज दैट यहाँ पर हमने केवल इतनी वैल्यू स्टोर किया है। एक हमारा 10 है 2 है एंड 8 है, 3 वैल्यू एरे के अंदर स्टोर किया। इसका मतलब हुआ क्या, n नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर आपने यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर कर लिया। इस एरे के अंदर क्या क्या है, आपका 10 है, ये आपका 2 है, ये 8 है। n एक इंटीजर एरे है जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर कर लिया। इस तरीके से लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। जब भी हम मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं तो हर एक सिंटैक्स के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। अब नीचे आते हैं, अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमको कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एवरेज का जो आएगा उसको एवरेज में रखना पड़ेगा। तो एवरेज आपका फ्लोट में आएगा। आप जब डिवाइड करेंगे तो फ्लोट वैल्यू आएगी। फ्लोट वैल्यू किसे बोलते हैं, जो पॉइंट में आती है, पॉइंट में आती है इसको बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। तो हमको फ्लोट एवीजी, हमने एक वेरिएबल बनाया एवीजी नाम का वेरिएबल बनाया। इसका एक ब्लॉक बनेगा, जबकि ये फ्लोट टाइप का बना है क्योंकि ये एवरेज वैल्यू को होल्ड करेगा। फिर हमने कामा करके एक सम लिया है, सम इक्वल टू 0, यानी कि सम एक वेरिएबल बनाया, ये भी फ्लोट टाइप का है और इसके अंदर हमने पहले से ही 0 स्टोर कर दिया है। अभी ये वैकेंट है, नल वैल्यू है, इसके अंदर हमने 0 स्टोर कर दिया है क्योंकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी तो आपका सम करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमने सम नाम का वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि इन सारे वैल्यू को जोड़ना है, यानी इन सारे वैल्यू को जोड़ना है तभी तो एवरेज आएगी। यानी इन सबको जोड़ दीजिए और जितना डिजिट है उतना से डिवाइड करिए तभी तो एवरेज आती है। तो इसलिए हमको यहाँ पे सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पहले से 0 इनिशियलाइज कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि सम के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आती है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, अब आपको अगर एरे का साइज निकालना है, एरे का लेंथ निकालना है, तो हमने क्या किया, इंट साइज लिया। इंटीजर टाइप का साइज एक वेरिएबल लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आएगी। 1 2 3 ये काउंट होगा हर बार। जो लेंथ आता है इंटीजर में आता है, तो इसलिए हमने इंटीजर एक साइज नाम का वेरिएबल बना लिया। बन गया वेरिएबल एक। अब आपको इसका लेंथ निकालना है इस एरे का, तो इक्वल साइन के बाद जो एरे का जो नेम है, n एक एरे है, n डॉट लेंथ लिखना है। लेंथ एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इसकी जो आपकी लेंथ होती है निकालते हैं। तो आपको ऐसे ही लगाना है, एरे वेरिएबल का नाम n डॉट आपका लेंथ मेथड और लास्ट में सेमीकोलन। आप जैसे ही ऐसे करते हैं तो लेंथ इसका कितना है, 1 2 3, यानी कि टोटल आपके कितने डिजिट हैं, 3 है। तो इसमें आएगा आंसर 3 स्टोर हो जाएगी ट्रांसफर होके साइज के अंदर, यानी साइज के अंदर इसका लेंथ आ गया 3। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या कर लिया, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने एक एरे को बना लिया, इस तरीके से एरे बनाएंगे। एरे के बाद हमने 2 वेरिएबल बनाया है, एक एवरेज नाम का जिसके अंदर आपने कुछ नहीं रखा, सम नाम का बनाया, इसमें 0 स्टोर किया। अब आपने क्या किया, इस एरे का लेंथ निकाल लिया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, n डॉट लेंथ। इस मेथड के यूज से आपने एरे का लेंथ निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको सम करना है। तो इसके लिए हमको लूप लगाना पड़ता है। क्यों लूप लगाना पड़ेगा, पहले हम इस पे जाएंगे, इससे फिर हम इस पे जाएंगे, फिर इससे हम इस पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बार बार हम रिपीट करेंगे, एरे के अंदर जाएंगे रिपीट करेंगे।
तो हम जब भी हम कभी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो वहां पे लूप लगाते हैं, तो इसलिए इस सारे वैल्यू तक पहुंचने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम लिखेंगे फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है, एरे के अंदर जाता है और हर एक एलिमेंट को पिक करता है, वहां से पॉप करता है और बाहर लेके आता है, फिर जाएगा फिर पॉप करेगा, यानी कि एक एक एलिमेंट को एरे के अंदर से निकालने का काम करता है फॉर ईच लूप। क्लियर? तो देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर लिखा है फॉर, इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसमें लिखा इंट ए नाम का एक और वेरिएबल बनाया। अब ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि एरे के अंदर जो वैल्यू है इसको पिक करेंगे तो इसी के अंदर स्टोर करेंगे। अब हमने क्या लिखा, इंट ए कॉलन का साइन एन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये वेरिएबल है, हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ए नाम का जो वेरिएबल है इसको आपको लेके जाना है एन वाले एरे के अंदर, और एन एरे के अंदर जो आपकी वैल्यू होगी उसको पिक करके इसी के अंदर लेके आना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया और एक लूप लगाया फॉर ईच लूप, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया ए नाम का और इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, एरे के अंदर जाएंगे और हर एक वैल्यू को पिक करके इसी के अंदर लेके आएंगे। तो इसलिए हमको लिखना होता है इंट ए, एक वेरिएबल, कॉलन के साइन के बाद आपका जो एरे होता है वो यहाँ पे उसका नाम होता है, तभी तो ये एरे आपकी जो वैल्यू होती है इसी वेरिएबल से, एरे वेरिएबल से एरे के एलिमेंट को निकाल के इसमें लेके आ पाते हैं, नहीं तो हम एलिमेंट को निकाल के लेकर आ नहीं पाते। क्लियर? इसलिए हमको ये सिंटैक्स लगाना पड़ेगा। अब आपको फॉर लूप का यहाँ पे बॉडी ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सम प्लस इक्वल टू ए। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो वैल्यू आएगी ए के अंदर वो ए के साथ ही जुड़ के सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है, सम प्लस इक्वल टू ए का मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस ए, ये होता है। समझ में आया? अब देखिए हमने यहाँ पे लूप की बॉडी बंद कर दिया। अब इतने कोड से आपकी ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, 10 प्लस 2 प्लस 8, इन सबको हमने ऐड कर लेंगे हम, और ये हमारा हो जाएगा 20 हमारा किस में आएगा, सम के अंदर स्टोर होगा। सम वाले वेरिएबल के अंदर जो सम है इसके अंदर आपका 20 स्टोर हो जाएगा। इतने ही सिंटैक्स से कैसे होगा मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। अभी पहले आप इसको देख लीजिए हमने क्या किया है। यहां पर हमने अभी तक हमने लेंथ साइज निकाल लिया एरे का, यहां पर हमने सम कर लिया और सम के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 20 स्टोर कर लिया। अब इसके बाद लूप को क्लोज करना है। अब हमारी बारी आती है, हमने साइज तो निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, अब हमारी बारी आती है एवरेज निकालने का। तो एवरेज हम यहाँ पे जो वेरिएबल लगाए थे, यहाँ पे यूज किए थे, इसी को हमको यहाँ पे यूज करना है। लिखना है एवरेज इक्वल टू जो सम आपका आएगा, सम डिवाइड बाई साइज। साइज के अंदर क्या आया है, एरे का जितना भी लेंथ है वो आ गया। हमारा एवरेज तो यही होता है ना, सबको जोड़ दो और जितना इसका एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दो, एवरेज हो जाएगा। तो साइज के अंदर एलिमेंट आया आपका 3 और सम के अंदर आपका कितना आया 20। अब डिवाइड होगा तो इसका जो एवरेज आएगा वो एवरेज के अंदर आ जाएगा। एवरेज के अंदर कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो 6.66 समथिंग आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको इसके नीचे एवरेज निकल गया, इसके नीचे आपको सिंपल सा प्रिंटफ सिंटैक्स लगाना है। लिखना है system.out.println। अब उसके बाद यहाँ पे कोई डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, ये हमारी मैसेज है यहाँ तक। और उसके बाद जब भी आपको प्रिंट करना है तो प्लस का साइन लगाना है, साइज प्रिंट करना, लिखना है प्लस साइज। तो साइज यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आंसर आपका साइज कितना आ जाएगा 3 आंसर। फिर आपको एक और लगाना है आउटपुट मेथड system.out.println। यहाँ पे कोई मैसेज आपने प्रिंट कर लेना है। देखिए द एवरेज एज इज, यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जो भी एवरेज होगा वो यहाँ से आपने निकाल लेना है और यहाँ पे एवरेज को प्रिंट कर देना है। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे आप प्रिंट करेंगे यहाँ से आपकी एवरेज आ जाएगी। क्लियर? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम इस कोड को और अच्छे से समझते हैं ये रन कैसे हो रहा है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो है
एक्चुअल में किस तरीके से हमारा जो है वो वर्क कर रहा है, एवरेज कैसे निकाल रहा है, सम कैसे कर रहा है, ये सारा चीज हमको यहाँ पे अच्छे से समझना है। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज बन गया है, एवरेज एक वेरिएबल बना दिया एबीजे नाम का, सम नाम का वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हमने 0 स्टोर कर लिया, और साइज के अंदर आप देख ही रहे हैं हमने एक मेथड लगा दिया, साइज के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू आ गई, कितना आ गई साइज के अंदर, 3 आ गई। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पे लूप लगाया, फॉर इंट ए को लेके कहां पे जाना है, एन के पास जाना है, और फिर इसके अंदर इंटर करना है। इतना करने से क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे फॉर इंट ए, जैसे आपने फॉर लूप लगाया तो एक वेरिएबल बना ए नाम का, और ये वेरिएबल एन के पास जाएगा, एन के पास जाने का मतलब एन वाले आपकी एरे के पास जाएगा। उसके बाद ये एरे यहां से जाने के बाद आपको डायरेक्ट जो लूप होता है वो इसके पहले एलिमेंट के पास लेके जाता है, क्योंकि हमने फॉर ईच लूप लगाया। यहां से जो वैल्यू होती है इसको पिक करके लेके आता है वापस, और यहां से ए के अंदर स्टोर कर देता है। ए के अंदर रखेगा कितना, 10। इतना रखने के बाद हम लूप के अंदर इंटर करते हैं। लूप के अंदर इंटर करते हैं तो हमने एक मेथड लगाया है सम इक्वल टू प्लस, सॉरी क्या लगाया हमने, सम प्लस इक्वल टू ए, ये लगाया। इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस ए होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सम के अंदर अभी हमारी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ए के अंदर हमारी वैल्यू कितनी हो गई है, ए के अंदर हमारी वैल्यू 10 आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू जुटेगा तो 10 होगा, 10 को स्टोर कर दिया जाएगा सम के अंदर, यानी कि सम की वैल्यू इस बार हो जाएगी 10। यहां पर आपका एक बार लूप चलेगा और सम की वैल्यू को कर देगा 10। अब इतना करने के बाद फिर से वंस अगेन ये लूप लगा है तो तब तक चलेगा जब तक आपका सम ना हो जाए। ये वापस से फिर आएगा यहाँ पर, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे लेके जाएगा, यानी यहाँ से आपको इसमें आएगा और यहाँ से ये डायरेक्ट इस पे लेके जाएगा, क्योंकि इसको हमने एक्सेस कर लिया। इसको लेगा और यहाँ से लेके आएगा, इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। इस बार आपका क्या करने वाला है, इस बार आपकी ए के अंदर जो वैल्यू होगा वो स्टोर करेगा कितना, 2। अब स्टोर करने के बाद नीचे आएंगे, जैसे हम नीचे आएंगे तो ये हमारा सिंटेक्स चलेगा। सम के अंदर हमारा कितना है, 10, ए के अंदर क्या हो गया, 2। अब ये दोनों ऐड होगा तो 12, 12 को सम के अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी इस बार जो वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगी। ठीक है, फिर से वापस से हम जाएंगे यहाँ से इंट के पास, यहाँ से ए आपको लेके जाएगा यहाँ से एन लोकेशन के पास, यहाँ से वैल्यू यहाँ से पिक करेगा 8 वाले को, क्योंकि 2 को हमने पिक कर लिया। 8 को पिक करके ए के अंदर स्टोर करेगा, और फिर हम स्टोर करने के बाद नीचे आते हैं इस वाले सिंटेक्स पे, और यहाँ पे आएगा तो फिर चलेगा सम के अंदर कितनी वैल्यू हो गई है, अभी हमारी सम के अंदर 12 हो गई है, यहाँ पे 12 हो गया। ए के अंदर अभी नई वैल्यू 8 हो गया। अब ये दोनों होगा तो 20 को ट्रांसफर करेगा सम के अंदर, फिर से सम के अंदर, यानी कि सम की वैल्यू लास्ट टाइम जो आपकी चलेगी लूप वो क्या करेगा, 20 कर देगा। अब देखिए 20 कर देने के बाद फिर से आपकी जो लूप है वो ट्राई करेगा आगे बढ़ने का, यहां से जाएगा इसके पास, यहां से ये, यहां से फिर से भेजेगा यहाँ पर। अब जब आएगा तो यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ये भी एक्सेस हो गया, ये भी एक्सेस, और फिर वापस से लूप आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब कोई वैल्यू मिला नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो जब आगे नहीं बढ़ता है तो हम बाहर निकल के आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एवरेज नाम का। अभी एवरेज के अंदर हमारा कुछ नहीं है, एवरेज इक्वल टू हमने लिखा सम के अंदर हमारा कितना आ गया, 20, डिवाइड बाई साइज के अंदर कितना, अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 6.6 समथिंग आएगा, और ये इक्वल यहाँ पे आपकी एवरेज लगा है ना, ये आपकी डायरेक्ट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी एबीजी के अंदर आपका हो जाएगा 6.66। अब देखिए इतना हो गया, एवरेज निकल गया, साइज भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे। इतना करने के बाद कंपाइलर जो होता है वो नीचे आता है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एवरेज ये प्रिंट सिंटैक्स लगाया, system.out.println, और फिर ये हमारी मैसेज होती है डबल कोटेशन तक, यहां तक हमारी मैसेज होती है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं।
तो हमने लिखा द लेंथ ऑफ एन एरे, उसके बाद प्लस में हमने क्या किया, साइज को डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि ये साइज के अंदर लेंथ आया है। एवरेज निकालना है तो फिर से हम लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, प्लस एवीजे, एवरेज यहां से निकाल लेंगे। क्लियर। अब मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखा रहा हूं ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, 6.33। याद रखिएगा आंसर क्या आएगा आपका एवरेज का जो होगा वो आएगा 6.66 समथिंग आएगा। और आपका जो साइज होगा वो कितना होगा, 3 आएगा। ये दोनों आंसर आएगा। तो मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं। यहां पर याद रखिए कि आपका इस कोड को नोटपैड के अंदर टाइप करना है। तो आपको सीधे इस कोड को लेके चलना है नोटपैड के अंदर और आपको यहां से टाइप करना है, नोटपैड ओपन करना है, यहां से कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पे जो आपकी क्लास है, क्लास का नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। हमने लेंथ 1 दे दिया। और फिर आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, जो भी क्लास का नाम है वही आपको लिखना है, length1.java लगाना है। यहां से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए cmd ओपन करते हैं। यहां पर डेस्कटॉप पे जाना होता है तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप। आपका फाइल का नाम जो है लिखेंगे पहले जावा सी। कंपाइलेशन के लिए फाइल का नाम क्या है, length1.java। जो भी नाम है ऐसे देना है, इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर आपका एरर नहीं है तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाएगा। ये हमारी क्लास फाइल है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए सिंपल यहाँ से जो सी होता है, सी को आपको हटाना होता है। ऐसे हटा दिया, एंटर किया। जैसे आप इंटर करेंगे ये देखिए रन हो गया। लेंथ ऑफ एन एरे ये 3 आ गया। हमारा लेंथ कितना था एरे का, 3 था। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 6.66 समथिंग। ये हमारी एवरेज वैल्यू है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपने एवरेज एंड एरे का लेंथ फाइंड करना समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।